हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को सूरदास जी द्वारा पढ़ाए गए जो पद हैं उनके प्रश्नोत्तर को बताने जा रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न है बच्चों, गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहे जाने में क्या व्यंग्य निहित है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि वास्तव में उद्धव जी भाग्यवान न होकर अत्यंत ही भाग्यहीन हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के प्रेम रस के गागर को के इतने निकट रहते हुए भी उसे उस असीम आनंद और प्रेम से पूरी तरह वंचित हैं। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वे बहुत दूर हैं, उनके प्रेम में वो नहीं डूबे हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उसका उत्तर है बच्चों, कमल के पत्ते और तेल की मटकी। उद्धव के व्यवहार की तुलना इन दोनों से ही करते हुए कि कमल का पत्ता जल में रहकर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ती है और तेल से डूबी हुई, तेल में सनी हुई गागर पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है। इसी तरह इन दोनों उदाहरणों से गोपियाँ उद्धव की तुलना करती हैं। और इस प्रकार बच्चों, ये जिस प्रकार पानी की एक बूंद भी न तो कमल के पत्ते पर ठहरती है और न तेल से सनी हुई गागर पर भी पानी की एक बूंद पड़ती है। यहाँ तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण रूपी प्रेम के सागर के पास रहते हुए भी उनके प्रेम से उद्धव जी अछूते हैं। गोपियाँ उन पर यही व्यंग कर रही हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिया है गोपियों ने? तो इसका उत्तर है, धागे से बंधी चींटी, हारिल पक्षी, कमल का पत्ता, तेल की मटकी। गोपियों ने स्वयं को कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई चींटियों के समान बताया है, जो गुड़ अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से चिपक कर रह जाती हैं। उन्होंने स्वयं को हारिल पक्षी के समान भी बताया है, जिसने श्री कृष्ण रूपी प्रेम को लकड़ी बनाकर मजबूती से पकड़ा हुआ है। इसके विपरीत उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की है, जो जल में रहकर भी उससे अप्रभावित ही रहता है। चौथा प्रश्न है बच्चों, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया है? इसका उत्तर है, विरह वेदना को बढ़ाकर जब श्री कृष्ण के वियोग में जलती हुई गोपियों को उद्धव जी ने जब श्री कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया तो उनकी विरह वेदना और बढ़ जाती है। इस प्रकार उद्धव दुख की आग और भी बढ़ जाती है। इस प्रकार उद्धव का योग संदेश विरहाग्नि में घी डालने का काम किया है। अगला प्रश्न है बच्चों, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? इसका उत्तर है, प्रेम की मर्यादा। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। गोपियों का मानना था कि प्रेम के बदले प्रेम ही मिलता है, लेकिन कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग का संदेश
भेज दिया है उद्धव से, जिससे प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों, छठवां प्रश्न है बच्चों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? इसका उत्तर है, हारिल पक्षी की लकड़ी और चींटी की मिठास गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के समान बताया है, जो अपने पंजों में लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है। वैसे ही गोपियों ने भी श्री कृष्ण के प्रेम को अपने मन, वचन और कर्म से दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। उन्होंने स्वयं को गुड़ में चिपकी हुई चींटियों के समान भी बताया है, जो गुड़ के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? इसका उत्तर है, जिनका मन चंचल है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और स्थिर नहीं है, जो कृष्ण के प्रेम में स्थिर नहीं रह सकते। तो बच्चों, आज इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगले प्रश्नों के साथ मैं फिर आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।